के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि किन शेयरों में तगड़े एक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वो गोवा में आपने कहा था कि 1000 पॉइंट की रैली से पहले 1000 पॉइंट का ड्रॉप आएगा। अब काफ़ी बड़ा ड्रॉप तो आ रहा है मार्केट में। ये यहीं पर रुकेगा या फिर अभी और ड्रॉप बाकी है निफ्टी में? क्या 23,323,200 बचेगा या नहीं? अनुज जी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेटअप है, तो इसमें अगर पीसीआर इस चार्ट को निफ्टी की मेरे स्क्रीन से दिखा पा रहे हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेटअप है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद चार्ट दिख रही है। लेट मी चेक, चार्ट आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारी जो बात हुई थी, एक बार 24,300 जाएंगे और वापस यहाँ आ जाएंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं था। ये बेसिकली एक पैटर्न जो बन रहा है ना, ये ए बी सी हो सकता है एक बार 23,400 जाके हम वापस 24,400 वापस आए और फिर टाइम पास करते करते थोड़ा सा टाइम या गुजार सकता है बाजार कि फिर से एक राउंड वापस 30,000 का दिखा दे। ज्यादा से ज्यादा ये एक लेग हो, फाइनल बॉटम इसी जगह हो जाए, एक या दो लेयर डर के। चाहे वो अब एचएमपीवी वायरस 20 साल से है संसार में, अब उसको लेके भय बना दिया, पीवीआर को कूट दिया। बेसिकली इंड्यूस्ड फियर का मार्केट मुझे लग रहा है। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, बट अभी ये लग रहा है बस डरा धमका के बाजार माल छीन रहा है। इतना वेरिएशन हो जाए कि क्या तो हम अगले 7-8 दिन में 23-24, 23,400, 23,300 का बॉटम बना देंगे, या 10-12 दिन में एक बार और दोबारा से उसको दिखा देंगे। इससे ज्यादा की जगह नहीं दिखती है। उसके बाद मुझे गोइंग इनटू द बजट खतरनाक तेजी अपने बाजार में लगती है, और बजट के बाद भी ये तेजी आगे सस्टेन कर जाएगी। तो अभी से बजट वाले दांव खोजने हमें चाहिए। ये मैं स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए 26,000 ही जोड़ रहा हूँ, क्या पता 27,000 भी हो जाए हम फरवरी के मिडिल में, फरवरी के एंड तक। तो अगले कुछ दिनों में ये 400-500 पॉइंट का जो डर है, अब डरेंगे भी और कमाएंगे भी, दोनों काम तो होते नहीं, निडर होकर काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो मतलब इस समय बाइंग आप सजेस्ट कर रहे हैं फिर? और स्टॉक स्पेसिफिक अगर कुछ अच्छे ट्रेड्स बता सकें तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में बताऊं, तो जियो फाइनेंस हमें लगता है डबल हो जाएगा। 4 से 5 महीने का पर्सपेक्टिव लीजिए। और इसी साल 2025 में बजाज फाइनेंस हो सकता है आधा हो जाए, 8,100 दिखा के 4,100 तक गिर जाए। तो ऐसे में दो तरफा चाल है। अगर मैं ब्रोकरेज के स्टॉक्स पे आता हूं, तो मोतीलाल ओसवाल में भी 1300 की जगह लगती है। 40% हो गया, 900 का स्टॉक 1300 हो जाए तो 40-45% हो गया। एंजल ब्रोकिंग 40-50% बढ़ जाए, और ये सीडीएसएल बीएसई में 10% बढ़े और उसके बाद लंबा करेक्शन आ जाए, तो अलग अलग जगह स्टॉक्स स्प्रेड आउट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे को लगता है, पता नहीं बजट में कुछ जस्टिफिकेशन आ सकता है क्या, बहुत ज्यादा तेजी लग रही है उन स्टॉक्स में, सबके सब 60-70-75% बढ़ जाए। बट एट द सेम पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक आईओबी का फाइनल बॉटम हो गया, लगता है वो डबल हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा और इंतजार, 4-5-7% का करेक्शन और हो जाए पीएसयू बैंक्स में, उसके बाद उनको भी दबा के लेंगे। पर बैंक निफ्टी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन एक्सिस बैंक हो सकता है, इनसे परहेज रखेंगे। ये घूम फिर के बार बार करेक्शन देके इंडेक्स को दबाते रहेंगे। लार्ज बैंक्स को हमें शॉर्ट कर करके हेज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को दबा के लेंगे। अब आप आ जाओ, अगर मेटल्स की स्पेस में आते हो, अपनी बात पहले भी हुई थी एमओआईएल, अब उसमें एक हायर बॉटम बन रहा है, और एमओआईएल यहां से लगता है मेरे को डबल हो जाएगा। 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखिए। मैंगनीज के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड शूट अप करते जा रहे हैं। अगर अगर मैं मेटल्स की इस पिक के अलावा बाकी भी मेटल्स में ब्रॉडली करेक्शन हो लिया, थोड़ा सा और जगह बाकी है। ऑटोज में हम टाटा मोटर्स पे तेजी और बढ़ाते जाएंगे। ब्रिटिश पाउंड में कल बड़ा रिवर्सल आ गया, 20% की जंप वहां आती है, टाटा मोटर्स 40% बढ़ जाएगा। अभी हम 25% की बात लेके चलते हैं। तो मैं अगर इंश्योरेंस के स्टॉक से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों में 40 से 50% तक की ऊपर जगह देखता हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया भी एलआईसी ऑफ इंडिया भी 25 से 30% एक बार बढ़ जाए, तो रिलायंस ओएनजीसी मार्केट को सामने से लीड करेंगे। तो अनुज, आईटी के स्टॉक्स में एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन आ जाए कि वो घटे ही नहीं है बिल्कुल, और उसके सिवा इवन मीडिया के स्टॉक्स में जिनमें कुटाई हो रही है, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इनको, अपने वीरू को, कि पीवीआर को ऐसे पीटा जा रहा है।
हो सकता है 1-2 दिन में पीवीआर का भी बॉटम बन जाए, वापस 400-500 रुपए की तेजी हो जाएगी। तो सिलेक्टिव करेक्शंस हैं बाजार में, जो बहुत अच्छी बात है। और इंडेक्स एक अलग खेल है। 23,000 को आप बॉटम समझ लो, 26,000 को 27,000 को ऊपर की जगह समझ लो, 2025 का एक पर्सपेक्टिव है। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में टाइम टू टाइम करेक्शन हो जाने के बाद पकड़-पकड़ के 25, 30, 40% तक कमाने की जगह अभी भी बाजार दे रहा है। ओके। अच्छा सुशील जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये हमारी बात जुबेन पर हर बार होती है जब भी आप आते हैं। 800 रुपये का कल ये स्टॉक हो गया, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है या फिर लीड करेगा ये अभी भी? सॉरी, किस पे बात कर रहे हो आप? जुबिलेंट पे हम हर बार बात करते हैं और चला भी खूब तबीयत से इस बार पिछले 20 दिन में। अब थोड़ा बुक करें या फिर अभी चलने दें इसको? अभी अभी नहीं, आपके अनुसार हमारी करना क्या चाहिए? जुबिलेंट पे हमारी जो पर्सपेक्टिव थी कि 400 से 800 तक हम इसको राइड करेंगे, वो राइड भी कंप्लीट हो गई। टारगेट खाली पूरा नहीं हुआ, पैटर्न भी पूरा हो गया। जुबिलेंट से अब हम आउट हैं और 1, 2, 3, 4 दिन में जब भी इसमें शॉर्ट सेल का सिग्नल बनेगा, हम जुबिलेंट को अगले 6 महीने, 8 महीने वापस 800 से 400 की जर्नी एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अनुसार बार-बार बेच-बेच के इसमें ट्रेड बनाएँगे। सारे एफएमसीजी जब करेक्ट कर रहे थे, जुबिलेंट एक तरफ भागता गया। अब जुबिलेंट से निकल के हम बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स में पैसे डालेंगे। अच्छा, इसके जुबिलेंट साथ से निकल के आप बाकी सब एफएमसी पैसा जहां डालेंगे वो कौन सी पॉकेट्स होंगे सुशील जी? टाटा कंज्यूमर को देखिए अच्छा मूव दिया, ब्रिटानिया ने अच्छा मूव दिया, कल डाबर मैरी को कोलैप्स हुआ, बट आपका टेक क्या है? वो पैसा कहाँ जाएगा, किस तरफ? डाबर पे सबसे ज्यादा तेजी करनी है। उसके बाद अ, आप सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ले सकते हैं। समस्या है कौन सा न ले। मतलब 35% अगर हिंदुस्तान लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी बढ़ता लगता है, लेकिन बार-बार डर का वातावरण इस संसार में आएगा। क्रूड में मेरे को लगता है फाइनल लास्ट करेक्शन अगले 5, 7, 8 दिन हो जाए, उसके बाद क्रूड एक तरफा अगर भागेगा $100 तक, तो कुछ ना कुछ संसार में समस्या पैदा होने पे भागेगा। और समस्या के माहौल में, डर के माहौल में एफएमसीजी बिल्कुल सेफ बेट है। सबकी चार्ट्स रेडी है। जैसे लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी 30 से 35% यहां से रिटर्न दे देगा। 2400 वाला 3200 हो जाए, टाटा कंज्यूमर 50% बढ़ जाए, डाबर 60-70% बढ़ जाए, तो मेरे को लगता है 3 से 5 महीने में कंज्यूमर स्टॉक्स में, ये एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पॉसिबल लगती है। एकदम चार्ट सबकी स्टैक्ड है कि ट्रक भर के ले लो इनको। ओके, ट्रक भर के ले लो। चलिए अब एक जो एकदम 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, इसको हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंसोलिडेट होने देते हैं। क्या पता और भी 15-20% तक नीचे घट जाए, तो प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूँ जो हमारे रेडार पे है। हो सकता है अभी भी घटे, वॉच करेंगे, जब फाइनल सिग्नल आएगा तब हम आपको कन्फर्म करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद। पर स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया। तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस जब भी इसमें सिग्नल आएगा, अभी हम इसको तुरंत लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो, ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। ओके, स्पंदना स्फूर्ति, जी हाँ, 1200 से स्टॉक 300 तक तो आ चुका है और कई लोगों का मानना है कि शायद वर्स्ट प्राइस में हो यहाँ पर। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब स्टॉक आइडियाज़ आज हमारे सामने रखने के लिए और इंडेक्स पर अपनी बोल्ड कॉल एक बार फिर से रिपीट करने के लिए। इस शो को यहाँ समेटने का समय आ गया है।